सबको नमस्कार। आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। प्यारे बच्चों, आप सभी को आज 8th ग्रेड हिंदी दो पहिया नामक पाठ 4th पाठ को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्यारे बच्चों, जिस तरह से लड़की लोग या औरत लोग साइकिल चलाती है, कहीं भी जाना है किसी पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। इसका मेन उद्देश्य से ये पाठ को आपको रखा गया है। ध्यान से सुनिएगा। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटे पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गुने चुने गांव तक ही जा पाती थी। जैसा कि प्यारे बच्चों, आप सबको पता है, जब साइकिल नहीं आता था तो उनको कहीं जाना पड़ता था, उनको बस चढ़ना पड़ता था। बस चढ़ने के बाद उनके बस चढ़ने तक भाई, पिता, पति किसी न किसी का हेल्प लेना पड़ता था। जब उस सामान को, उस बिज़नेस को, व्यापार को बेचने के लिए जहाँ जाती थी, जो भी वो गांव को चुनना पड़ता था। वो गांव को चुनने के बाद उसमें जल्द से जल्द उस सामान को बेचना पड़ता था। उस सामान को बेचने के बाद जल्द से जल्द फिर बस पकड़ना पड़ता था। इस तरह से जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं, प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ, अब साइकिल आ गया है, उनको किसी का इंतज़ार नहीं करनी है, किसी के ऊपर निर्भर रहना नहीं है, बस अपना काम अपन आराम से कर सकती है। यहाँ तक समझाते हुए कवि कह रहे हैं, जब औरत या लड़की कोई भी हो, अपने मजबूत पर अपने बल पर टिक सकती है, किसी का ना इंतज़ार कर सकती है, किसी से कुछ परेशानी नहीं रहती है। यहाँ पर मैं एक उदाहरण बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं जहाँ स्कूल में पढ़ाता हूँ, वो स्कूल में एक अटेंडर रहती है, एक क्लर्क रहती है। उस क्लर्क को पहले में कुछ बस को ही आना पड़ता था। कभी उसको बस के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, कभी उसको ऑटो के लिए इंतज़ार करना पड़ता था। उसका भाई ने उसको अच्छे से एक स्कूटी सिखाए हैं। जब वो स्कूटी सीखी है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना सीख लेते ही उन्होंने फिर रफ्तार करना शुरू किया। जिस तरह से उन्होंने रफ्तार करना शुरू किया है, तो आजकल वो अकेले ही गाड़ी पे आती है, गाड़ी पे जाती है। जिस तरह से किसी से रोकने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना काम आप आराम कर सकती हैं। मतलब अपने बल पर, अपने हिसाब से, अपने प्यार से जो काम वो कर सकती है, वो भरोसा उसको आ गया है। इसी तरह से औरतें इसी तरह से रहना चाहिए, कहकर मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों। जिनके पास साइकिल नहीं है, वे अब भी पैदल ही जाती थी। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने के पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्द ही भागाकर घर पहुंचना पड़ता था।
आजकल भी जिसको साइकिल नहीं आती हैं वो लड़की औरतें इधर घर का काम भी करती हैं, उधर बच्चों को भी संभालती हैं। दोनों काम को दौड़ते दौड़ते आके वो काम करना चाहती है, करती है, तो दिक्कत लगती है उनको। जब काम करने में बहुत सारे दिक्कत लगती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, जिस तरह से दूसरों को जिस तरह दिक्कत उसको लगती है, वो दिक्कतों को पार करने के लिए ही इस साइकिल का सवारी ज़रूरी है। छोटा मोटा काम भी आराम से इजी से कर सकते हैं। अब जिसके पास साइकिल के वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती थे, उनका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों के बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन दिए अपने घर या काम पर जाती देखा जा सकता है। जैसा कि प्यारे बच्चों, उस गांव में, उस शहर में पानी के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। उस पानी को दिक्कत को दूर करने के लिए जिस तरह से कवि कह रहे हैं, औरतें जिस तरह से आ रहे हैं, उस तरह से जो कुछ करना था, जो कुछ बोलना था, वो सब कुछ कह सकते हैं। किसी माँ ने सामने बच्चों को बिठाती हैं, पीछे कैरियर को बिठाती है, कैरियर पे कुछ सामान रखती है या पानी का बर्तनें रखती हैं, आराम से साइकिल खुंदलती चले जाती हैं। ना इसको बच्चे का टेंशन, ना पानी का टेंशन, आराम से जाती है। जिसको साइकिल आया है, जिसको साइकिल नहीं आया है, वो दोनों तरफ टेंशन पड़ती हैं। ये एक इतिहास है मेरे बच्चों, मैं कहना चाहता हूँ, ये एक इतिहास है। इस इतिहास के अंतर्गत आप लोगों को मैं जो कहना चाहता हूँ, इसमें सभी भागीदार हो जाए, सभी अच्छे से प्यार मोहब्बत की जाए, तो तभी आप लोगों को कुछ ना कुछ हो सकता है। या लड़की नहीं, मर्द नहीं, सब लोग एक ही हैं। सब लोग अपने हक के लिए काम करना ज़रूरी होता है। इस तरह से जब हम काम करते हैं किसी हक के लिए, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। बच्चों, आप सभी बचपन से ही आप लोग साइकिल सीखा कीजिए। इस तरह से आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहता हूँ, अन्य पहलुओं में से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि कोई साइकिल चलाती है, कोई मोटर गाड़ी चलाती है, कोई बस चलाती है, कोई किसी दूसरी चलाती है, तो हम ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका आर्थिक स्थिति क्या है। हमेशा हर एक विषय में आर्थिक स्थिति को लेकर हम चर्चा करेंगे, कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। हम जब किसी को भी कोई भी हासिल करना है, कुछ भी करना है, तो उसके आत्माभिमान को आत्मनिर्भर के ऊपर भरोसा करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। बाद में जाके जिसको इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर करना है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है।
फ़ातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने में मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम में किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली की अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टाई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। जिस तरह से फ़ातिमा ने जो कवि जी को सलाह दी थी, कहा था ये साइकिल जो सीखने से कमाई पैसा नहीं है, पैसा आता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हर विषय में हर तरह से हम समझ सकते हैं, हम कमा सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास साइकिल ख़रीदने का पैसा नहीं है। फिर भी शाम के टाइम में हर दिन हम पुडुकोट्टाई में जा कर के किराए में साइकिल लेके खुंदलते हैं। इस तरह से कहेंगे, चाहेंगे, इस तरह से कमाएंगे, इस तरह से आत्मनिर्भर कमाएंगे, आत्मा भरोसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएंगे। ये सब कहते हुए कवि जी को थोड़ा ख़राब लगा कि मैं ये बातें पूरे नहीं पूछनी चाहिए थे। अभी भी आर्थिक सवालों को लेकर लड़कियों की, औरतों के साथ नहीं पूछना था। ये सब समझकर कवि ने कह रहे हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं वो आत्मविश्वास से कर रहे हैं। पुडुकोट्टाई डिस्ट्रिक्ट जाने से पहले ये समझ गए कवि ने। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। इसके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ान जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतों ही समझ सकती है कि इसके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष उनका विरोध करते हैं वे जाए और टहने, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। जिस तरह से साइकिल खुंदना ये बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन पुडुकोट्टाई के अंतर्गत जिस तरह से उस महिलाओं ने एक आज़ादी समझती है, उस जो साइकिल चलाना, सबको आज़ादी देना, वो एक आज़ादी समझती हैं। अपने आप को मनोनिर्भर कहती है, आत्मनिर्भर कहती है। ये सब कुछ समझने के बाद, ये सब कुछ कहने के बाद मुझे ऐसा लगता है यस, सब दुनिया अलग है, पुडुकोट्टाई अलग है। यहाँ की औरतें जिस तरह से आज़ादी मानती हैं, आंदोलन मानती हैं, जब उनके सामने जो साइकिल की सवारी में सामना करना उनका हस्बैंडों को काम भी नहीं होता था। ये सब कहते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि किसी न किसी काम में लगे रहना है, डट कर लगे रहना है, आगे बढ़ना है। इस तरह से सारे बातें मैं आप लोगों से कहते हुए आप सबको इस पार्ट को कंप्लीट हुआ है आज का। आप सब ज़्यादा ध्यान से सुने हैं, समझे हैं। जो डाउट्स है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ज़रूर उसको मैं देखूँगा, उसको आपको जो डाउट्स क्लैरिफिकेशन करूँगा। अब सभी लोगों को धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अल्लाह के फजल से मेरे ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल को ज़्यादा लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। तो इस तरह से आपको धन्यवाद बताते हुए यहाँ तक रोक देता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया।